बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और जो भी मौके पे ताज़ा सूरत हाल होती है उनसे आपको आगाह करते रहते हैं। अभी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि अल हयात मुतासिरीन के लिए और केशवार्थ मुतासिरीन के लिए लाजिम करने चाहिए, वरना इन दोनों को पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर वो कामयाबी से जो हम उनको तरीक़ाकार बताएंगे वो अप्लाई करेंगे तो शायद उनके पैसे उनको मिल जाए। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्जी है। हमारा जो आइडिया होता है, हमारा जो तरीक़ाकार होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसके ऊपर अमल करे। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो लोग इस नियत से इस वीडियो को सब्सक्राइब लोगों के साथ शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि कोई इन जालिमों से बच जाए, वो करे। और जो लोग ये समझते हैं कि हम आपके पैसे वापस अगर दिलवाएंगे तो आप बाद में मानेंगे, जो हमको फ़ोन करते हैं या मैसेजेस करते हैं, तो आप हमारी बात ना माने, क्योंकि आपके पैसे हम आपको नहीं दिलवा सकते। हम आपको सिर्फ तरीक़ाकार बता सकते हैं। आपके पैसे के लिए आपने खुद वो करना होता है, FIR करना होता है, खुद अदालत जाना होता है, खुद FIA जाना होता है, खुद नेब जाना होता है। ये हम बार बार आपको बताते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपका जेब काटा जाए और आप कराची में है, लाहौर में है, पेशोर में है, तो मैं कैसे कंप्लेंट करूँगा कि फलाने आदमी का जेब काट गया है और उसमें इतने पैसे थे। तो वो आपसे कुछ बातें पूछेंगे, कुछ सबूत मांगेंगे और फिर आपका जो है एक केस रजिस्टर किया जाएगा कि किसी जेब कुतरे ने इसका जेब काटा है। इसी तरह यह भी जेब कुतरों से तो कम नहीं है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जेब कुतरा तो जो जेब में होते हैं वो लेके जाता है। ये तो आपके घर के सामान बेचवा देता है, आपका सोना बेचवा देता है, आपका जो ज़मीन है उनसे आपको बोलते हैं कि आप इनका सौदा कीजिए और पैसे हमें दे दीजिए। इनके पास तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं आपको लूटने के, लेकिन आप लोगों को ये तरीका नहीं आता कि इनको कैसे यानी वो मुट्ठी में बंद कर लिया जाए या इनको दबा लिया जाए ताकि इनसे अपने पैसे ले लिए जाए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि केशवार्थ के जितने भी मुतासिरीन हैं सबके ऊपर हम अपना आइडिया इम्प्लीमेंट ना करना चाहते हैं और ना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने पैसे लेना चाहते हैं उनको हम बताते हैं कि आप कम अज़ कम जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनकी करोड़ों रुपए की वो हैं, वो अगर 100 लोग उधर जाएंगे तो तकरीबन 50 करोड़ तक तो नेट केस ले लेता है और 100 उनको मुतासिरीन चाहिए होते हैं। तो आप लोग, मैं देखता हूँ ग्रुपों में बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। अगर वो नेब में जाएंगे और केस रजिस्टर करेंगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ के ऊपर चले जाएगा और जो क्लेमर्स होते हैं, जो मुतासिरीन होते हैं, वो 100 के ऊपर चले जाएंगे। तो आप लोगों को अल हयात के पैसे जो है वो इस तरीके से आप वसूल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आप लोग ये काम करते ही नहीं हैं और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताता हूँ और यही प्रोसीजर B4U के लिए है, यही केशवार्थ के लिए है। लेकिन अगर केशवार्थ वाले उधर जाना चाहे, केशवार्थ के बारे में मैं आपके साथ तफसीली कुछ बातें करूँगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि अभी अगर आप लोग 100 क्लेमर जाएंगे और उधर 100 के ऊपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना क्लेम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब हम ये समझते हैं जैसे कि B4U से पैसे लूटे जाते हैं, अभी अल हयात में भी कोई ऐसे आदमी आ जाएंगे कि हम आपका क्लेम सबमिट करते हैं। तो क्लेम सबमिशन जो है वो मसले का हल नहीं है, क्लेम वेरिफिकेशन जो है वो मसले का हल है। क्योंकि अगर 100 वेरीफाइड क्लेम होंगे और उसकी कीमत जो पैसे जो हैं लुटे हुए वो तकरीबन 50 करोड़ के ऊपर बनते हैं और 100 मुतासिरीन है, तो नेब का केस रजिस्टर हो जाएगा और नेब कोर्ट में इस हरामखोर के ऊपर केस चलेगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इनके आप शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं। वो दुनिया के जिस कोने में भी है, वो जब भी आएगा तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी उनके ऊपर जितने ज़्यादा FIR हो चुके हैं ये बहुत अच्छी बात है और भी होने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने FIR किया हुआ है उनका नाम रजिस्टर हो गया, उनको पैसे मिलेंगे, जिन्होंने नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अल हयात के जितने भी मुतासिरीन हैं इस मैसेज को तमाम ग्रुपों में पहुंचा दे ताकि वो लोग नेब पहुंच जाए और अपना केस रजिस्टर कर रहे हैं। तो बाकी का अमल हम आपको आगे बताते रहेंगे। आते हैं केशवार्थ वालों की तरफ। केशवार्थ और अल हयात के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अल हयात और उसमें मुमासलत है, क्योंकि अल हयात वाले भी दोबारा लूटना चाहते हैं उसी तरीके से। तो केशवार्थ के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ वो एक सानेहा है, क्योंकि वो एक मिली भुगत से हुआ और यही अल हयात वालों के साथ भी होने वाला है। और कुछ लोग मिल गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन मुतासिरीन को दोबारा लूटा जाए।
हम तक बात पहुंची क्योंकि हमने पहले से क्यूरिन एक्ट के खिलाफ एक्शन लिया था और वो वक्त पर रफा दफा हो गई थी। तो अभी जो दोबारा इन्होंने जुल्म शुरू किया तो हमने गवर्नमेंट को तो कोई दरख्वास्त नहीं दी, ऊपर से कोई हमने ऐसा काम नहीं किया कि कैशवर्थ ना चले, लेकिन कैशवर्थ के बारे में लोगों को आगाही मुहिम के जरिए हमने बता दिया कि आपको लूट रहे हैं। लेकिन इन्होंने लोगों को बताया कि हम इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उनको पैसे देना चाहते हैं, जो कि अल हयात वालों के साथ भी हो रहा है और उनका मिशन यही है। तो उन्होंने 25% दोबारा लिए और इनको लूट लिया और उन्हीं पैसों में से कुछ महीने के लिए उनको पैसे दिए। और एक दो आदमी थे जो गला पढ़ पढ़ के वीडियो बनाते थे कि इतने करोड़ तकसीम किया, किधर है जावेद खान, उधर मैसेज और वीडियो भेजते थे कि किधर है जावेद खान। तो मैं उनको बोलता था कि सब्र कीजिए, ये काम जो है आप लोगों के सामने खुल के आएगा, हम नहीं ला सकते, ये आप खुद देखेंगे कि ये लोग खुद आपको बताएंगे कि पैसे नहीं हैं जब ये पैसे ख़त्म हो जाए। क्योंकि इनमें से करोड़ों तो इन्होंने खा लिए, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने गाड़ियाँ खरीदी, किसी ने बच्चों की शादियाँ की। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग हमें गालियां देते थे कि आपके कैशवर्थ के खिलाफ क्यों बात करते हैं, वो आज हमें मेहनत समाजत करते हैं कि कोई तरतीब बनाओ कि हमारे पैसे वापस मिल जाए। हमने उनको बताया कि तरतीब तो उस टाइम हमने बताया था कि आपके पैसे इन जालिमों के हाथ में ना जाए, लेकिन उस टाइम तो आप लोगों ने माना नहीं। अभी आप लोगों का तरतीब यह है कि आप लोग एक अलग केस रजिस्टर करें, उसके ऊपर कैशवर्थ के नाम के, और जिसने आपको लूटा है उसके ऊपर आप लोगों का केस रजिस्टर होगा, आप लोगों के पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर बी फरूक के क्लेम के साथ ये क्लेम जाएगा, मैं 1000 बार बता चुका हूं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और कैशवर्थ का केस अलग आप कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका सीधा तरीका है जिस तरह के मैंने बता दिया अल हयात वालों को या बी फरूक वालों को। और जब भी आप लोग यानी देखेंगे कि चाहे कैशवर्ती हो या अल हयात के हो, आपकी जो मखसूस लिमिटेड जो तादाद है उस तक उनका पैसा और आपके क्लेमर पहुंचेंगे, तो आपका केस जब रजिस्टर हो जाएगा तो ये लोग एक लिंक छोड़ देंगे जिस तरह के बीफर यू का है, और लोग ऑनलाइन क्लेम जो है वो सबमिट कर देंगे। बीफर यू के बारे में भी हम आपको बरहा बता चुके हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर लिया करें, किसी को पैसे ना दे। जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको पता है कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए और कितने पैसे आप ले चुके हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर कट एक सिस्टम होता है, जैसे कि क्लेम वेरीफाई करने में आपको बहुत आसानी होती है, लेकिन आपने उनको सही और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर गलती हो तो फिर उससे मुश्किलात होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लेम ज़्यादा होगा, क्लेम आपका होगा लेकिन वो तस्दीक करेंगे। लेकिन अगर आप 100% दुरुस्त मालूमात देंगे तो आपका क्लेम जो है वो उसी के मुताबिक बनेगा और उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिर आपकी उस टाइम पे वेरिफिकेशन होने के टाइम में वक्त ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि हम सुबह में गए थे 8 बजे से तकरीबन 12-1 बजे 2 बजे तक हम उधर बैठे थे, 5-4 घंटे हमारे उधर लगे थे टाइम। बाद में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि ऑफिसर कंप्यूटर में करेक्शन करके हमारे पास आता था, हमसे चेक करता था, वेरीफाइड करवाता था, फिर जाता था, फिर करता था, और एक एक क्लेम का ऐसे वो करके आते थे। तो फिर हमने सारे क्लेमों के सीजर वेरीफाई का वो तैयार करवाया और क्लेम वेरीफाई किया। तो आपको भी ये करना चाहिए, चाहे अल हयात का हो, चाहे कैशवर्थ का हो, चाहे बीफर यू का हो। कैशवर्थ और अल हयात के तो अभी तक वो कोले ही नहीं हैं, वो क्लेमर वो अभी तक नहीं जा सकते वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आप जाएंगे, पहले आपने टोटल पूरा करना है। जब आप टोटल पूरा करेंगे 50 करोड़ और 100 क्लेमर का, तो फिर उसके बाद आप लोगों का जब वो उधर लिंक खुल जाएगा तो उसके जरिए करें और बाद में वेरिफिकेशन के लिए जाए। हम आपको यकीन से कहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद रखिए कि आपके पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप उधर नहीं जाएंगे तो ये नौसरेबाज आपको खुद पैसे नहीं देने वाले हैं। और अगर आप अलग अलग केस करते हैं उसका फ़ायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसमें है। इसमें आपको वकील नहीं करने की ज़रूरत होती, नेब का जैसा भी वकील है वो आपके लिए पेश होगा। तो हम आपको तरीक़ेकार जो बताते हैं, इंशाल्लाह हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमें कुछ देंगे, ना हमें लालच है और ना हम रखना चाहते हैं। हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बताते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको ये पैगाम देते हैं कि इन नौसरेबाजों को आगे से 1 रुपया भी ना दे, और जो आपने दिया है उनके लिए कानूनी तरीके अख्तियार करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, खुदकुशी का धमकी ना दे। ये इनसे मुतासर होने वाले नहीं हैं, ना तो इनकी इज्जत है कि आप इनकी इज्जत खराब करें, और ना अगर आप खुदकुशी करेंगे तो इनको कोई नुकसान पहुंचेगा। और अगर ना इनको कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई उसको बता दे कि आपकी वजह से फलाने आदमी या औरत ने खुदकुशी की। ये बहुत जालिम लोग हैं, इनसे बचाने का एक ही तरीक़ेकार है कि इनसे पैसे वापस ले ले, और उनके ऊपर जितने ज़्यादा केस होते हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे। तो बराए मेहरबानी
अगर आप नहीं आ सकते तो फिर भी कोशिश कीजिए कि किसी ना किसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट करके अपने केस वेरिफिकेशन के लिए चले जाए। सिर्फ एक स्टैंप लगा के आराम से बैठना खतरे से खाली नहीं है। बाकी पैसा आपका, फैसला आपका, जो आप करना चाहे आप करें। हमारे बातों पे ज़रूरी नहीं है कि आप काम करें या आप ये फार्मूला इख्तियार करें। हम खुलूस नीयत से आप लोगों को एक मशवरा देता है और इंशाल्लाह वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। बाकी आप अमल करना चाहे ना करना चाहे आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हमें दुआ में याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट मालूमात के साथ। आपको तरतीबवार हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन पहले आप लोग ये काम करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।